चलिए, तो हम अभी रिवीजन के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, है ना। कौन सी कला का? पाल कला की, है ना। सबसे पहले जो जो हम लोगों ने पढ़ा है उसी वे में चीजों को हम शॉर्ट में रखने का प्रयास करेंगे। देखिए, सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे, इसके बाद कला समीक्षा की इसे 3 भागों में बांटते हैं, स्थापत्य, मूर्ति एवं चित्रकला। और इसमें क्या है, स्थापत्य कला के अंतर्गत हम 4 बातों पे चर्चा करेंगे, यानी 4 इसके आयाम पे। इसके बाद मूर्ति कला के अंतर्गत 3 आयाम हैं और चित्रकला के अंतर्गत 2 आयाम है, और लास्ट में फिर कंक्लूजन लिख देंगे। बाकी जैसा क्वेश्चन पूछे उसी के अकॉर्डिंग हमें इसका आंसर लिखना है, और इस बार के लिए, है ना, यह इंपॉर्टेंट होने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। कारण क्या है कि कई बार से यह नहीं पूछा गया। ठीक है, अब देखिए, तो इसमें सबसे पहले हम बात करें, है ना, सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करें। इसमें देखिए, सीधा सीधा आप इंट्रोडक्शन लिखिए। पहला हमने, जैसा कि पहले भी हमने बोला कि आप टोन को पकड़िएगा, तो कैसे पकड़िएगा कि यह कौन सा ये है कला, तो पाल कला, इसका मतलब पाल वंश आएगा। उसका कार्यकाल की बात कर लीजिए, कौन सा क्षेत्र है उसकी बात कर लीजिए, है ना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, है ना, कि वैसी कला जिसका विकास क्या हुआ, कहां, पूर्वी भारत में 8वीं से 12वीं शताब्दी में पाल शासकों के संरक्षण में हुआ, जिसे पाल कला के नाम से जाना जाता है ना। इसे कला समीक्षक जो है 3 भागों में बांटते हैं, स्थापत्य कला, मूर्ति कला और चित्रकला। जिसमें स्थापत्य कला के अंतर्गत आपका स्तूप, विहार, चैत्य एवं मंदिर के बारे में, है ना, जानना होता है। वही मूर्ति कला के अंतर्गत हम बात करें बीबीटी, यानी ब्रॉन्ज, बेसाल्ट और टेराकोटा वाला, यानी इसमें ब्रॉन्ज यानी कांसे की मूर्ति, बेसाल्ट और पकी हुई मिट्टी की मूर्ति के बारे में आपको जानना है, यानी लिखना है। इसके बाद पेंटिंग 2 तरह का, एक मनुस्क्रिप्ट जिसे लघु चित्रकला कहा जाता है, और मुराल जो दीवारों पे बनाया जाने वाला है, बड़ा वाला। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम बात करें कि कौन सा, स्थापत्य कला। और स्थापत्य कला में, है ना, स्थापत्य कला को है जो 4 भागों में बांट देते हैं। सबसे पहले हम स्तूप की चर्चा करते हैं। तो स्तूप जो है बरियल माउंट्स होता है ना। बरियल माउंट्स कहने का मतलब क्या है? बरियल माउंट्स कहने का मतलब क्या है बताइए? कि यह अवशेषों पर बनाया जाता है, बौद्ध भिक्षु के अवशेषों पर बनाया गया यह, है ना, स्थापत्य कला होता है, जो कि शुरुआत हुआ वैदिक काल में, प्रसिद्ध हुआ अशोक के काल में, और स्थायित्व इसने प्राप्ति किया पाल काल, है ना। जिसका एग्जाम्पल बीबीओ याद रखिएगा, भागलपुर, बिहार शरीफ और उदंतपुरी। स्तूप बस इतना ही लिखना है, बहुत ज्यादा नहीं लिखना है, लेकिन यही मौर्य कला में लिखते ज्यादा। कारण क्या है, वहां पे इसका स्कोप ज्यादा है। विहार की बात करें तो विहार यह क्या, तो निवास स्थान था। किसका निवास स्थान था? तो बौद्ध भिक्षु का निवास स्थान था। कौन से सीजन में? जनरली रेनी सीजन में, है ना। इस पिक्चर को भी साथ साथ में बनाएंगे आप। अच्छा, इसका एग्जाम्पल तो देखिए, विक्रमशिला महाविहार भागलपुर में, जो धर्मपाल के द्वारा बनाया गया था। उदंतपुरी देखेंगे, और नालंदा महाविहार, दोनों का दोनों गोपाल के द्वारा नालंदा में बनाया गया था। चैत्य की बात करें तो चैत्य जो है यह आपका क्या है, पूजा स्थल है ना, जो कि यह पुरानी परंपरा रही है, लेकिन पाला के टाइम में यह और ज्यादा डाइवर्सिफाई हो जाता है। इसके बाद मंदिर की बात करें तो मंदिर में मुख्यतः आपका लोकल बेंगी स्टाइल और नागर स्टाइल, यानी आपका कौन सा, तो नागर स्टाइल जो है ज्यादा फेमस रहे। ठीक है, कहाँ, कौन से भारत के कौन से भाग में? उत्तर भाग में। ठीक है, इसके लिए देखिए, तो कौन कौन सा मंदिर इसका एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल ही थोड़ा कठिन होता है, तो विष्णुपद मंदिर, कहलगांव, और भी याद रख सकते हैं, 2 एग्जाम्पल दे दिए काफी है। ठीक है, इसकी ओवरऑल फीचर की बात करें स्थापत्य कला की, तो यह वज्रयान शाखा से प्रभावित था।
इसमें जातक स्टोरी जो बुद्ध की पुनर्जन्म की जिसमें कहानी है, तो उसको भी उकेरा गया है। और इसमें देखेंगे ओवरऑल पाल कला में, है ना, इसमें एकदम नहीं, बुद्ध भगवान को ना एकदम सुपर पावर के रूप में दिखाया गया। बड़ा ही हर तरह की समस्याओं से यह लड़ने वाले व्यक्ति हैं। इसके बाद देखिए पाला स्कल्पचर्स यानी मूर्ति कला की बात करें तो बीबीटी की बात किया, ब्रॉन्ज यानी कांसा की मूर्ति। कांसा की मूर्ति को सांचा में ढाला जाता था, है ना, और उस मेथड को कहा जाता है लॉस्ट बैक्स मेथड, जिसके कलाकार धीमन और बिटपाल थे। और इसमें मूर्ति जो बने हैं अवलोकितेश्वर की, मैत्रेय की, तारा देवी की, है ना, बोधिसत्व है, खड़े बुद्ध की प्रतिमा मिली है कहां से, तो आपका बिहार शरीफ से। इसके बाद 4.5 फीट की बुद्ध की मूर्ति मिली है सुल्तानगंज से, जिसका नाम अब अजगैबी नाथ धाम कर दिया गया। इसके बाद देखिए बेसाल्ट पत्थर वाले में बात करें तो यह संथाल परगना से यह मिला है। इसमें भी बुद्ध, बोधिसत्व, शिवा, गणेशा, इन सब की है जो प्रतिमा मिली है। टेराकोटा में क्या है, तो इसमें आम जनजीवन का, है ना, चित्रण किया गया है, यानी इसको दिखाया गया है। और इसमें क्या है, तो इसमें एक पिक्चर मिला है जिसमें क्या है कि एक महिला बैठी हुई है ना, और अपने हाथ में क्या ली हुई है, दर्पण को, ऐनक को ली हुई है, यानी खुद को वह क्या कर रही है, लिपस्टिक प्लास्टिक से सजा रही। अब देखिए इसकी भी फीचर ओवर और पूरा पाल में है ना, बौद्ध धर्म का बद्रयान शाखा देखने, है ना, तंत्र मंत्र जहां रहेगा वो क्या होगा, सजावट होगा। और इसमें पिक्चर जो बनाया गया है, इसमें फ्रंटल पार्ट पर डिपिक्शन यानी फोकस किया गया है, आगे वाला पार्ट, ठीक है। और इसमें पिक्चर को देखेंगे ध्यान से तो आपको लगेगा पता क्या है कि कपड़ा ट्रांसपेरेंट है, बॉडी से चिपका हुआ है, ऐसा प्रतीत होता है। इसके बाद पाल पेंटिंग की बात करेंगे तो दो तरह का, कौन कौन दो तरह का, मनुस्क्रिप्ट, जिसमें आप देखेंगे कि किताब वगैरह बनाने के लिए मनुस्क्रिप्ट पेंटिंग का इस्तेमाल किया जाता था। यह जनरली ताड़ वगैरह का जो पत्ता होता था, है ना, या कॉपर प्लेट, इस पे बनाया जाता है ना। इसमें प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों कलर का प्रयोग किया जाता था। और इसमें देखिए अष्ट सहस्त्री का प्रज्ञा परमिता, पंचरक्ष, लॉर्ड बुद्धा, बोधिसत्व, इन सब का चित्रण देखने को मिले। वही मुराल पेंटिंग जिसे वॉल पेंटिंग के नाम से जाना जाता है, दीवारों पे बनाया जाने वाला है ना, यह पेंटिंग जिसमें आपका क्या है, तो कोई ज्यामितीय आकृति बनाई दी जाती, ह्यूमन फिगर्स को बनाया जाता, एनिमल फिगर्स को बनाया जाता है ना। तो यह मिला है सराय स्थल नालंदा से, आपका रॉयल कोर्ट नेपाल में है, रॉयल आर्ट एशियाटिक सोसाइटी कोलकाता में, इसके बाद कला भवन काशी में, और भी कई सारे इसके एग्जाम्पल हैं, लेकिन हमने छांट दिया इसे कि इतना से ज्यादा ठीक नहीं है। लेकिन इस कला का क्या हो गया, पतन। पतन होने का मेन कारण है कि यह शासकों के संरक्षण में पल बढ़ रहा था, है ना, लेकिन शासक ही नहीं रहे तो फिर यह कला टिक नहीं पाएगा। कारण क्या है ना, कि पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, लोग आपस में ही लड़ रहे थे, है ना, और इसके कारण से क्या होगा, उधर से तुर्क और अरब का आक्रमण भी हो गया, है ना। तो वे लोग हैं जो इस्लाम के फॉलोवर थे, वैसे भी इस पर टूट पड़ेंगे, है ना। तो ओवरऑल कहिए कि पाल वंश जैसे ही डिक्लाइन किया, राजनीतिक अस्थिरता जैसे ही आई, अरब तुर्क का आक्रमण भी होगा, आर्थिक रूप से, है ना, क्या आर्थिक समस्या भी आएगी, और ओवरऑल कहें कि संरक्षण का अभाव था, लैक ऑफ पैट्रोनेज था, जिसके कारण से भारत की यह कला परंपरा डिक्लाइन कर गई। लेकिन देखा जाए तो पाल वंश, हम लोगों ने बात भी किया था कि त्रिपक्षीय संघर्ष लड़ा लगभग 100 वर्ष तक, राजकोट, प्रतिहार और पाल में कन्नौज के लिए लड़ाई हुआ करता था, क्योंकि हम लोगों ने डिस्कस भी किया था
ठीक है। तो ऐसा लास्ट में कंक्लूड कर देंगे कि देखिए त्रिपक्षीय संघर्ष में संलग्न होने के बावजूद इसने अपनी पुरानी कला परंपरा को बनाए रखने के साथ साथ क्या किया, चित्रकला जैसी नई आयामों को भी जोड़ा। और इसी को है जो आप अच्छे से यदि फ्रेम कर करके लिख देते हैं तो फिर काम आपका बन जाएगा। ठीक है, तो बस इतना ही करना है कि इंट्रोडक्शन लिखना है, इसको बांटना है 4 3 2 के हिसाब से, यानी टोटल पहले 3 भाग में, फिर 4, फिर 3, फिर 2, और चारों के बारे में, यानी 4 और 3 7 हो गया और 2 9 हो गया, यानी 9 के बारे में थोड़ा थोड़ा लिख दीजिए। एग्जाम्पल इसका याद रखना चुनौतीपूर्ण काम है ना। जब हम पहली बार पढ़ रहे थे तो उस समय एग्जाम्पल याद नहीं रहता था, मिक्स हो जाता है, तो इस पे ध्यान दीजिएगा और बार बार इसको, है ना, जाकर करके आप सुनिएगा तो चीजें अच्छी हो जाएगी। ठीक है।